ओम सत्यं बृहद्रितम् उग्रम् दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वी धारयन्ते सारं भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु पृथ्वी नः कृणोतु। जो मनुष्य अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं वे निम्न कथित गुणों का धारण करें। सत्य प्रियता, उद्योगशीलता, महत्वाकांक्षा के साथ कार्य आरंभ करना और उसको पूर्ण करने का उत्साह रखना, वस्तु स्थिति का उत्तम ज्ञान, धैर्य, साहस और तेजस्विता, धर्मनिष्ठा, इंद्रियों का निग्रह, सद्ग्रंथों का पढ़ना और व्याख्यान सुनना, शांत स्वभाव और आचांजल परोपकारिता, ईश्वर भक्ति, अंगीकार किए हुए कार्य में दक्षता, नियमानुसार चलने का अभ्यास, खूब धन संचय, सर्व सहायक पदार्थों का विपुल संग्रह, आपस में एक दूसरे का सत्कार करना, एकता से रहना, दुख और आपत्ति में पड़े हुए लोगों की सहायता करना, यज्ञ अर्थात स्वार्थ त्याग करना, मातृभूमि पर अटल निष्ठा रखना इत्यादि। जिन मनुष्यों में ये गुण होते हैं उन मनुष्यों का व्यक्तिगत जीवन पवित्र हुआ करता है और जिनका जीवन पवित्र होता है वे ही स्वदेश रक्षा कर सकते हैं और स्वाधीनता दिला सकते हैं। उन लक्षावधि हुतात्माओं की पावन स्मृति को जो अपने जीवन की उठती, उभरती व खिलती नव यौवन की सुकुमार कलियों को, भारत मां की श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए अपने ही हाथों मसलकर अर्घ्य चढ़ा गए, जो जीवन की सब लालसाओं, उमंगों की राष्ट्रहित होली जलाकर भी प्रसन्नता से मुस्कुरा उठे, जो ब्रिटिश साम्राज्य के क्रूर फांसी के फंदों को कर्तव्य की बलवेदी समझकर हर्षोन्मत्त होकर चूम पाए, अपनी मृत्यु को सम्मुख देखकर भी साहस से उस पर पैरों की ठोकर मारकर खिलखिला उठे और जिनके सहस्त्र प्रयत्न आदि दुनिया के सम्राट अंग्रेजों को भारत भूमि से भगाने में सफल हुए। उन नरवीर, नरश्रेष्ठ, भारत भू के मतवाले लाडले देशभक्तों के चरणों पर ये भावभीनी श्रद्धा कुसुमरूपी बिस्मिल जीवन गाथा को भारत मां के चरणों में समर्पित करता हूं। सकल संसार दादी माँ को शीश झुकाऊं, घर बरबाई तो मरगा, माता राजा बेटी मेरी, पूज्य पिता के सब परमार, इनके पुण्य कर्म से मैंने बरबाई पाया अवतार, बरबाई के सभी सज्जनों का मेरे ऊपर उपकार, गंगा गोद खिलाया मुझको, ढाल दिया शुभ गुण संस्कार, स्वामी दयानंद सरस्वती को करता हूँ मैं कोटि प्रणाम, आर्य धर्म के रथ की जिसने थामे अपने हाथ लगाम, गंगा माँ के पावन तट पर सुंदर नगर नाम हरिद्वार, गुरुकुल में शिक्षा का अंकुर उपजा गुरुओं के उपकार, फिर दिल्ली गौतम नगर के गुरुकुल में पाया निर्मल व्यवहार, हरिदेव आचार्य कृपा से उड़ गया पंछी पंख पसार, रोहतक के विश्वविद्यालय में मिला उच्च शिक्षा का ज्ञान, रेडियो टीवी प्रसारण पथ पर रोहतक से ही किया प्रस्थान,
अब गाऊं बिस्मिल गुणगान। बिस्मिल जी की करूं बंदगी, भारत माँ का बांका लाल। भारत को आजाद कराया, हंस कर फांसी फंदा डाल। बिस्मिल जी का परिचय सुन लो भैया ध्यान लगा। मृना निवासी प्रहलाद भक्त ने बिस्मिल धरती का किया बखान। राम प्रसाद बिस्मिल बोले तुमको करता आज बखान। राम प्रसाद बिस्मिल बोले तुमको करता आज बखान। मेरे दादा तोमर ठाकुर नाम नारायण के गुण खान। रहने वाले बरवाई के चंबल बेहड़ के दरमान। बसे रियासत राज ग्वालियर राज सिंधिया ऊंचे शान। बसे रियासत राज ग्वालियर राज सिंधिया ऊंचे शान। बरवाई ग्राम ग्वालियर राज्य में तोमरघार में चंबल नदी के किनारे रूअर तथा बरवाई नाम के दो गांव प्रसिद्ध हैं। यहाँ के निवासी बहुत काल से अपने साहस और वीरता के कारण प्रसिद्ध हैं। शिक्षा की कमी ने वीरता को उदंडता में बदल दिया है। भूप सिंह, तात्या, डाकू पुतलीबाई, मान सिंह आदि प्रसिद्ध डाकू यहाँ के निवासी थे। यहाँ के जमींदार राजा तक से नहीं डरते थे। इच्छा होती तो राज्य का भूमि कर देते, यदि इच्छा नहीं होती तो नहीं देते। इस प्रकार की अनेक घटनाएं उनके जीवन में प्रसिद्ध हैं। एक बार की घटना है कि एक बार गांव के लोगों ने ग्वालियर महाराजा की फौज के 60 ऊंट चुराकर बीड़ों में छिपा दिए। ऊंट के न मिलने पर हाहाकार मच गया। सब तरफ खोज शुरू हुई। तब पता लगा कि ऊंट बरवाई गांव वालों ने खारों में छिपा दिए हैं। तो राज्य सरकार की ओर से हुक्म हुआ कि या तो ऊंट वापस किए जाएं, वरना इस गांव को तोप लगाकर उड़ा दिया जाए। गांव के चारों ओर तोपें लगवा दी गईं। इस पर कुछ लोग बीच में पड़े। उनके समझाने बुझाने पर वे ऊंट लौटाने पर राजी हुए। उधर तत्कालीन महाराज ग्वालियर को बताया गया कि ऐसे वीर लोगों को नष्ट करना ठीक नहीं है। तब दोनों ओर से मामला शांत हुआ। इस घटना का उल्लेख करने का तात्पर्य यह है कि इस वीर प्रसूता भूमि की रज के कण कण में वीरता की आभा झलकती है। और ऐसी वीर भूमि में ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के दादा श्री नारायण लाल जी का वंशज जन्मा और पनपा। परंतु कुटुंब के झगड़ों और नित्य की कलह के कारण मजबूर होकर उन्हें यह जन्मभूमि छोड़नी पड़ी और वे अपने 2 पुत्रों मुरलीधर तथा कल्याणमल को लेकर शाहजहांपुर पहुंच गए। जिन दिनों नारायण लाल जी यहाँ आए, उस समय यहाँ अकाल का भयंकर प्रकोप था और सब तरफ महामारी व दुर्भिक्ष के कारण अशांति थी और निर्धनता व बेरोजगारी के कारण परिवार बड़े ही संकट की हालत में था। रहने वाले बरवाई के चंबल बेहड़ के दरमियान, लगे रियासत राज ग्वालियर राज सिंधिया ऊंचे शान। माल गुजारी को उगवाने शक्ति करता आंख तरेर, चंबल बेहड़ के बासिंदे किसको समझे सदा बटेर। ज्वार बाजरा सिर्फ चना
भटकत दीन दुखी से, भटकत भटकत दीन दुखी से, टका नहीं था उन पर से। साजापुर की सड़क किनारे रात कटी टूटा परवेश। यहीं रहे कुछ धंधो कर ले, फिर वसीवों को मेरो विचार। हारी पर अकाल यहाँ पर काहोनी है करतार। हिम्मत सारी टूट रही थी, दादी लीनी बात संभाल। यह परदेश कौन का जाने, पंडित बनो हो या उद्धार। नौता होंगे सीधो आवे, नौता होंगे सीधो आवे। दान दक्षिणा मिले अपार, मान बात ठाकुर ते पंडित है गए तिलक लगावे चार। उनके जेठ सुत मुरलीधर, पिता श्री थे मेरे जान। दादा के थे बहुत लाडले, मल्ल युद्ध में इनका ध्यान। ब्याह भयो घर दुल्हन आई, बढ़ने लगा और परिवार। जिससे पिता श्री कंधों पर आ पहुंचा था पूरा भार। मिली नौकरी राशन आए, किया स्वयं का ही रोजगार। पैसा आने लगा हाथ में, हालत में हो गया सुधार। संवत 1954 में ज्येष्ठ शुक्ल की 11 साल। सन 1857 में मेरा जन्म हुआ ननिहाल। हिंदी उर्दू अंग्रेजी की शिक्षा पाके बदली चार। परे कुटे में भंग चरस की, मेरे तन को बिगड़ो हाल। उसी समय पर आर्य समाजी गुरु मिलाए मुझको दे। संयम नियम योग आसन से झूठी आदत मिटी किटे। संयम नियम योग आसन से झूठी आदत मिटी कुटे। आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव। राम प्रसाद जी की प्रवृत्ति भक्ति मार्ग में बहुत बढ़ गई थी। पूजा पाठ में ये बहुत रस लेने लगे थे, इसलिए प्रतिदिन बड़ी उत्कंठ से देव मंदिर में जाया करते थे। श्री मुंशी इंद्रजीत भी जो आर्य समाजी थे, उसी मंदिर में रहने वाले किसी सज्जन से मिलने जाया करते थे। उन्होंने राम प्रसाद जी की प्रवृत्ति पूजा पाठ में देखकर इन्हें संध्या करने का उपदेश दिया। राम प्रसाद जी की जिज्ञासा हुई, आर्य समाज को समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना था कि जीवन का तख्ता पलट गया। कौन भला ऐसा व्यक्ति होगा जो निष्पक्षता से सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और अज्ञान में फंसा रह जाए। सत्यार्थ प्रकाश तो है ही इन सब के लिए रामबाण। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से इनके जीवन का नया अध्याय खोल दिया। राम प्रसाद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखे ब्रह्मचर्य संबंधी सब नियमों को बड़े ध्यान से और रुचि से पढ़ा। ब्रह्मचर्य की ज्वाला हृदय में उठी और वे सब कठोर तब नियमों के पालन के लिए उद्यत हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और उनकी धीरे धीरे आस्था आर्य समाज में प्रकट होने लगी। आर्य समाजों के सिद्धांत से अवगत होने लगे। अब राम प्रसाद जी शिव मंदिर को छोड़कर आर्य समाज मंदिर में जाने लगे। आर्य समाज के कार्यों में भी इनकी रुचि बढ़ने लगी और वैदिक धर्म की सत्यता इनके दिल में बढ़ने लगी।
एक बार शाहजहांपुर समाज मंदिर में सनातन धर्मी पंडित जगत प्रसाद और आर्य समाज पंडित अखिलानंद जी का संस्कृत में शास्त्रार्थ हुआ। जनता पर अच्छा प्रभाव रहा। इनके पिताजी आर्य समाज में जाने से रुष्ट होते थे। उन्होंने कहा कि आर्य समाज हार गया, अब तुम आर्य समाज से अपना नाम कटा लो। राम प्रसाद जी ने उत्तर दिया कि आर्य समाज के सिद्धांत सार्वभौम है, उन्हें कौन हरा सकता है। पिताजी ने इसी बात पर आग्रह कर लिया कि यदि आर्य समाज से त्याग पत्र नहीं देगा तो मैं तुम्हें रात को सोते समय मार डालूंगा, या तो आर्य समाज को छोड़ दो या घर को। राम प्रसाद जी पिताजी के क्रोध को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि घर छोड़ना ही अच्छा है। उस समय राम प्रसाद जी स्कूल से आए थे, केवल एक कुर्ता पहने खड़े थे और पायजामा उतारकर धोती पहन रहे थे। पायजामा के नीचे लंगोट बंधा था। पिताजी ने हाथ से धोती छीन ली और कहा कि घर से निकल। राम प्रसाद जी ने पिताजी के पैर छुए और घर से निकल पड़े। सीधे एक जंगल में पहुंचे। रात और दिन किसी बाग में एक पेड़ के ऊपर बैठकर बिताए। नदी में स्नान और जलपान कर लेते। भूख लगने पर खेतों में से हरे चने तोड़कर खा लेते। दूसरे दिन पंडित अखिलानंद जी का आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर में व्याख्यान था। राम प्रसाद जी छुपते छुपते व्याख्यान सुनने गए। एकांत में एक पेड़ के नीचे खड़े होकर व्याख्यान सुनने लगे। इधर इकलौते पुत्र के घर से भाग जाने पर घर वाले बेचैन थे। पिताजी भी इधर उधर खोज कर रहे थे। खोजते खोजते यहां भी दो मनुष्यों को लेकर आ पहुंचे और राम प्रसाद जी को पकड़ लिया। पकड़कर स्कूल के हेड मास्टर के पास ले गए, जो कि ईसाई था। राम प्रसाद जी ने सारा वृतांत सच सच कह सुनाया। मुख्य अध्यापक ने पिताजी को ही समझाया कि नव युवक लड़के को मारना पीटना ठीक नहीं है। पिताजी भी समझ गए और तत्पश्चात उन्होंने इसकी किसी बात या काम को रोड़ा नहीं अटकाया। इस घटना से पता चलता है कि उन पर आर्य समाज का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे देश, जाति और धर्म के लिए घर तक छोड़ सकते थे। नियम योग आसन से छुटी आदत मिटी कुटे। मुंशी इंद्रजीत ने मुझसे मेरा करवाया आभास। जीवन नया प्रभात पा गया, पढ़ पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। आशीष सोमदेव का पाया और बड़ों का पाया ने। ब्रह्मचर्य के नियम निभाए, जिससे कंचन हो गई देश भक्ति का भाव हृदय में ऐसा जागा था। देश भक्ति का भाव हृदय में मेरे ऐसा जागा था। परमानंद भाई कर श्रद्धा पढ़ तुमने बेनागा था। एक दिन लाहौर कांड में उनको फांसी हो गई थी। खून खोल गयो आग लग गई, भारत माँ रो रही थी। भाई परमानंद जी का संक्षिप्त परिचय। आर्य समाज के प्रमुख कर्मनिष्ठ विद्वान महात्मा हंसराज के द्वारा संस्थापित डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना सन 1885 को हुई थी। डीएवी कॉलेज में ही भाई परमानंद जी ने अपना जीवन दान देकर प्रोफेसर का कार्य करते हुए डीएवी संस्था की सेवा की। कॉलेज में पहुंचने के पश्चात आर्य समाज के सिद्धांतों से परिचित हुए। तभी भाई परमानंद जी कट्टर आर्य समाजी बन गए। परमानंद जी भारतीय संस्कृति के रक्षक, देशभक्त, लेखक, वक्ता इत्यादि उनमें अनेक प्रकार के गुण थे। अपने ही गुणों से संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गए थे। इनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपा करते थे। पत्रिकाओं के माध्यम से अपने ओजस्वी विचार भारतीय नौजवानों को संदेश के रूप में देते थे।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ओजस्वी विचारों को, लेखों को बड़े ही चाव से पढ़ते और सुनते थे। बिस्मिल जी हृदय में इनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और भाई परमानंद जी से मिलने के लिए व्याकुल होने लगे। सन 1916 में लाहौर षड्यंत्र का अभियोग चला। भाई परमानंद जी भी उसके एक अभियुक्त थे। राम प्रसाद जी की उनमें बड़ी श्रद्धा थी। सारा के समाचार पत्रों में प्रकाशित होता था, जिसे राम प्रसाद जी बड़ी रुचि और सावधानी से पढ़ते थे। अंत में केस का निर्णय हुआ। भाई परमानंद को फांसी की सजा सुनाई गई। यह समाचार सुनकर राम प्रसाद जी का रक्त उबलने लगा और प्रतिज्ञा की कि भाई पर होने वाले अत्याचारों का बदला अवश्य लूंगा और जीवन भर अंग्रेजी राज्य के नाश के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। प्रतिज्ञा करके राम प्रसाद जी स्वामी जी के पास गए, अपने गुरु सोमदेव जी के पास गए और प्रतिज्ञा कह सुनाई। स्वामी जी से कहने लगे कि प्रतिज्ञा करना सरल है। स्वामी जी ने राम प्रसाद जी को कहा कि प्रिय राम प्रसाद जी, प्रतिज्ञा करना सरल है किंतु उसका पालन करना बड़ा कठिन है। राम प्रसाद जी ने स्वामी जी को प्रणाम करके कहा कि यदि श्री चरणों की कृपा रही तो प्रतिज्ञा पूर्ति में कोई न्यूनता नहीं होगी। अब क्या था, अब तो स्वामी जी के गुरु समर्थदास बनकर अंग्रेजों के मुकाबले में शिवाजी का निर्माण करने लग पड़े। राम प्रसाद जी को अनेक राजनीतिक शिक्षाएं देने लगे। वास्तव में राम प्रसाद जी का क्रांतिकारी जीवन यहीं से आरंभ होता है। उनके राजनीतिक गुरु यही थे। उसी समय से करी प्रतिज्ञा, ब्रिटिश राज्य का नाश करूं, परमानंद का बदला लूंगा या फिर फांसी झूल चढ़ूं। लाठी चाकू भाला बल्लम सीख लही मैंने तलवार, माउजर गन पिस्तौल खरीदे चोरी चोरी से बाजार। मन में भारी मन में भरी तमन्ना भारी, करूं ब्रिटिश का बंटा ढार। भटिया जैसो धधक रहो मन, देख देख के अत्याचार। भरी उमंग नए मॉडर्न में, नई जीवन की थी दरकार। वंश नाश गौरन को कर दे, बैग मिटाए दे सरकार। परमानंद सूली पर लटके, क्रांति भाव की फैली पाक। बेकल सोच सोच के हैरान, रातिन लगे न मेरी आँख। ताकत अपनी तौल तौल के मूंछन पर देखा ताताब। प्रण पूरो कर को हरदम बगुला कैसो ढूंढो दा। जंजीरन में भारत माता, जकड़ी रुदन मचाए शोर। पर्दा कानन के फट रहे थे और ज्यादती कर रहे हो। मैंने पूरी षड्यंत्र हुआ जो, मैंने पूरी षड्यंत्र हुआ जो, मेरा भी निकला वारंट। दल मेरा शक्र रूप से कूद पड़ा ही थी अर्जेंट। दल मेरा शक्र रूप से कूद पड़ा था ही अर्जेंट।
दिन ही बढ़ता जाता था पुलिस सख्त का भारी जोर। छिपने और छिपाने के मिस ढूंढ रहा था समुचित ठोर, ढूंढ रहा था समुचित ठोर। जन्मदायिनी मातोश्री ने दे आशीष बतलाई बात, बेटा जा चंबल की गोदी बेहड़ सबको अंक छिपा। माता की अनुमति से पहुंचा कुटुंब मिला मुझको भरपूर। हल्की मुठिया पकड़ धूप में खेत जोतता होता चोर। साफा सिर पर पंटी पहने एक अंगोछा बना किसान। काला चेहरा हुआ ताप से लाभ रहा मिट गए निशान। पल पल उर्मे नई योजना षड्यंत्रों की आती थी। चंबल भी सहयोगी होकर समुचित भाव जगाती थी। मेरा बेटा कहला कर तू नाम जगत में कर जाना। मेरे पृष्ठों में गौरव की वाणी नूतन भर जाना। साहस शौर्य धैर्य ममता की मूर्ति लगी पावन माटी। संघर्षों से हार न माने यह सोच चंबल की घाटी। कुछ दिन के पश्चात खबर सुबह आ पहुंची थी मेरे पास। मैंने पूरी षड्यंत्र हुआ जो माफी मिली मुक्ति आकाश। शाहजहांपुर में फिर से लौटा, शाहजहांपुर में फिर से लौटा वे अपूर्व क्रांति विश्वास। मन मंथन निस दिन चलता था नहीं एक पल को अवकाश। क्रांतिकारियों के दल बल ने मुझको नेता बना दिया। मैंने अपनी शक्ति लगाकर नया संगठन खड़ा किया। कौड़ी पास नहीं थी दल के बेहद ही कठिनाई थी। जिसका हल मैं ढूंढ रहा था मनमत युक्ति सुझाई थी। रेल डकैती करने की फिर सबने मन में ठानी थी। रेल डकैती करने की फिर सबने मन में ठानी थी। कसम सभी ने खाई मिलकर सबको रिस्क उठानी थी। 9 अगस्त का शुभ दिन था यह, वर्ष रही थी सन 25। चले लूटने रेल ब्रिटिश के हाथों में ले अपना सिर। चले लूटने रेल ब्रिटिश को हाथों में ले अपना सिर। रेल डकैती कांड। बिस्मिल जी एक दिन रेल से जा रहे थे। गार्ड के पास वाले डिब्बे में राम प्रसाद जी बैठे हुए थे। इतने में स्टेशन मास्टर आया और एक थैली गार्ड के डिब्बे में डाल गया। कुछ खटपट का शब्द हुआ। राम प्रसाद जी ने उतरकर देखा कि एक लोहे का संदूक रखा है। सोचा कि इसमें थैली डाली होगी। अगले स्टेशन पर प्रत्यक्ष रूप से भी थैली डालते हुए देखा। उस समय तो उन्होंने सोचा कि लोहे का संदूक गार्ड के डिब्बे में जंजीर से बंधा रहता होगा और ताला लगा रहता होगा। आवश्यकता होने पर ताला खोलकर थैलियां निकाल दी जाती होंगी। किंतु एक दिन ये लखनऊ स्टेशन पर गए हुए थे। वहां इन्होंने देखा कि एक गाड़ी में से कुली लोहे के पैसों वाले संदूक को उतार रहे हैं। जब विशेष ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि संदूक में ताला व जंजीर आदि कुछ नहीं होता।
ऐसे ही रखा जाता है। राम प्रसाद जी ने तभी से निश्चय कर लिया कि दल का काम चलाने के लिए इसी पर हाथ मारूंगा। उसी समय से धुन सवार हुई। तुरंत स्टेशन पर जाकर टाइम टेबल देखकर अनुमान किया कि सहारनपुर से गाड़ी चलती है और लखनऊ तक अवश्य 10,000 की आमदनी होती होगी। सब बातें ठीक करके कार्यकर्ताओं का संग्रह किया। 10 नवयुवकों को लेकर विचार किया किसी छोटे स्थान पर गाड़ी खड़ी हो, स्टेशन के तारघर पर अधिकार कर ले और गाड़ी से संदूक उतार कर तोड़ डाले। जो कुछ मिले उसे लेकर चल दें। परंतु इस कार्य में अधिक आदमियों की जरूरत थी। इस कारण यही निश्चय किया गया कि चलती गाड़ी की जंजीर खींचकर चलती गाड़ी को खड़ा करके लूटा जाए। संभव है तीसरे दर्जे की जंजीर खींचने से गाड़ी खड़ी न हो, क्योंकि तीसरे दर्जे में प्रबंध बहुत ठीक नहीं रहता। इस कारण से दूसरे दर्जे की जंजीर खींचने का प्रबंध किया। सब उसी ट्रेन में सवार थे। गाड़ी खड़ी होने पर सब लोग गार्ड के डिब्बे के पास पहुंच गए। लोहे का संदूर उतारकर छेनियों से काटना चाहा। छेनियों ने काम नहीं दिया। तब कुल्हाड़ा चलाया। अगस्त का
प्रसन्नता रहे समाए। मृत्यु समय को निकट समय के अपनी ले लई कलम उठाए। आत्मकथा लिखने को बैठे कवि विष मिलते प्रबल सुजान। मेरा कार्य निर्विकार प्रभु का विघ्न विनायक को धर ध्यान। श्री चरणों में शीश नवाऊं तुम सर्वेश्वर गुण की खान। करो कृपा ये माँ सरस्वती सदमार्ग की पहचान। करो कृपा है सरस्वती सदमार्ग की दो पहचान। भारत माँ को सपूत बलिदाने, भारत माँ के सपूत बलिदाने, विष मिलते शक्ति गुण खान। निज जननी को शीश नवाऊं जगत कराई जो पहचान। जन्म जन्म में ऋणी रहूंगा जीवन का जो देना दान। गंगा यमुना नदी नर्मदा पुण्य चंबल करूं प्रणाम। गंगा यमुना नदी नर्मदा पुण्य चंबल करूं प्रणाम। घाट घाट के सभी देवता नगरे दुनिया अपने गांव। अमर शहीद हुए भारत के नमन करूं मैं बारंबार। माटी माथे लगा देश की बंदों तात्या से बलबीर। रानी लक्ष्मी बाई सुमिरो जो सेना को देते चीर। अमर शहीद हुए भारत के नमन करूं मैं बारंबार। तन मन धन जीवन नौछावर फांसी चूमी थी ललकार। सही यातना काला पानी मन की कभी न छोड़ी तान। स्वतंत्रता की दीप ज्योति पर परवाने हो गए कुर्बान। आज दिसंबर 17 बीता आत्मकथा का किया बखान। कवि प्रहलाद भक्त कहेगा आगे मेरा महाप्रयाण। 1926 दिसंबर की तारीख हुई 19। नर नाहर सोते से जागा नित्य क्रिया कर सुमरे कीर। नर नाहर सोते से जागा नित्य क्रिया सुमरे कीर। अब गीत लेना। आज दिसंबर 1926 है, 17 तारीख है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की कुछ चाहना है। उन्होंने अंग्रेज अफसर से प्रार्थना की कि मेरी कुछ तमन्ना है। अंग्रेजों ने पूछा क्या? कि फांसी चढ़ने से पहले एक तो मुझे संध्या हवन करने के लिए सामान दिए जाए, और दूसरी निवेदन यह है कि मेरे माता पिता से मुझको मिला दिया जाए। आज 17 तारीख है। कोठरी से उनको निकाला जा रहा है और संध्या के लिए उपस्थित हो गए हैं, और संध्या करते समय उनके इस प्रकार के विचार हैं। बजे जिस समय सवेरे जब
फांसी का मुझे डर नहीं, ले जन्म दोबारा आऊंगा। फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा। 6 बजे जे समय सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा, फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ मिलने के लिए उनके माता पिता और माता पिता के साथ शिव वर्मा जी आए। जब माता पिता दोनों आए तो उनके साथ शिव वर्मा जी भी आ गए। माता जी ने कहा कि बेटा, अगर तुम इस देश के नौजवानों को कुछ संदेश देना चाहते हो तो ये आपके पार्टी के आदमी हैं, ये आपके सदस्य हैं, तो आप इनको संदेश दीजिए। तो संदेश दिया जा रहा है और शिव वर्मा जी से कहा जा रहा है कि भाई वर्मा जी, मेरे जाने के पश्चात आप लोगों को जो कार्य करना है वह है देश को आजाद करना। मैं तो फांसी के फंदे के चूमने के पश्चात मैं तो इस संसार से चला ही जाऊंगा, लेकिन जो मेरे कार्य के बाद जो मेरा स्वप्न अधूरा रह जाता है, उस स्वप्न को आप लोगों का कार्य है उसको पूरा करना। आइए। फांसी के तख्ते पे होके मगन मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे। चल के फांसी के तख्ते पे होके मगन मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे। सजन दुख माते वतन ये लकीला चमन पुष्टि जा रहे। दोनों दुखड़ा सजन दुख माते वतन ये लकीला चमन पुष्टि जा रहे। चल के फांसी के तख्ते पे होके मगन मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे। वरना हो जाए भारत जीना कठिन, दुष्ट चर्चिल इरवन यहाँ आ रहे। चल के फांसी के तख्ते पे होके मगन मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे। चल के फांसी के तख्ते पे होके मगन मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे।
इस प्रकार से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी इस देश के नौजवानों को, शिव वर्मा जी को संदेश दिया और कहा कि हम सब का कर्तव्य है कि अपनी मातृभूमि देश की रक्षा हम सब का कर्तव्य है। और हमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने शिव वर्मा जी के द्वारा यह संदेश दिया कि अगर हम अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, प्रत्येक राष्ट्र का व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बनाएगा, तभी राष्ट्र हमारा पवित्र बनेगा, तभी हम राष्ट्र को शक्तिशाली बना पाएंगे, तभी हम परतंत्रता को दूर भगा करके स्वतंत्रता को, स्वाधीनता को प्राप्त कर सकेंगे। देश को स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रकार के उद्बोधन शिव वर्मा जी को दिया, जो कि लेखनी के माध्यम से हम तक पहुंच सका।